जय गीता भागवत। यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। जो कलयुग का प्राणी माता पिता की सेवा न करने के कारण अपने धर्म से विमुख हुआ है, जो लोभ में डूब रहने के कारण मिथ्यावादी, चोर तथा ठग बन गया है, वह इस कथा को सुनने से ही पाप मुक्त हो जाएगा। इस संबंध में हम तुमसे एक पुरानी कथा कहते हैं, उसे ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक नदी है। उस नदी के तट पर बसे हुए एक नगर में आत्मदेव नामक विद्वान, तेजस्वी तथा धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधुली था। वह दिन रात संसारिक मायामोह में फंसे रहने के कारण अपने पति को अयतन दुख पहुंचाती थी, परंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण इसे ईश्वर की इच्छा समझकर सदैव शांत बना रहता था। वृद्ध अवस्था आने पर जब भी वह ब्राह्मण के कोई पुत्र न हुआ, तब उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत तथा नियम रखना आरंभ कर दिया। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा श्रवण तथा गायें दान में दी। इस पर भी उसकी मनोअभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। तब उसने एक दिन अत्यंत उदास होकर शरीर त्याग देने की अभिलाषा लिए घर से निकलकर वन में जा पहुंचा। वहां मध्यकाल में प्यास से अत्यंत व्याकुल वह तालाब के किनारे पर गया। वही स्नान करने के पश्चात जल पीकर बैठा बैठा चिंता करने लगा। उसी समय भगवत इच्छा से एक सन्यासी महापुरुष उस तालाब के निकट आ पहुंचा। आत्मदेव ने उसे तेज को देखकर बड़े सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाया। उस समय उस महापुरुष ने आत्मदेव को चिंतित देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इस वन में आत्मदेव को उदास होकर किस लिए बैठे हो? यह सुनते ही ब्राह्मण ने अपनी आंखों में आंसू भरकर बोले, हे महाराज, मैंने पूर्व जन्म में कोई बड़ा पाप किए थे, जिसके कारण इस जन्म में मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इस दुख के कारण दुखी होकर मैं यह प्राण देने के लिए आया हूँ। संसार में जिसके पुत्र न हो, उस प्राणी का जीवन व्यर्थ है। उसके धन संपत्ति तथा वंश का अधिकार देना चाहिए। ऐसा अभाग्य हूँ कि जिस गौ को मैंने पाला था वह भी अभी तक बांझ बनी हुई है, तथा जिस वृक्ष को मैंने लगाया था वह भी फल नहीं देता। बाजार में से जिन फलों को खरीद कर लाता हूँ वे सूख जाते हैं। इस प्रकार मुझे अपने चारों ओर दुख ही दुख दिखाई देता है। इतना कहकर ब्राह्मण अत्यंत विलाप करने लगा। उसकी यह दशा देखकर सन्यासी ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, तू उदास मत हो, मैं तेरी संतान के लिए संबंध में अभी विचार करता हूँ। यह कहकर उस सन्यासी ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखी, फिर उस पर विचार करने के उपरांत कहा कि हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं लिखी है, तो यूं तो रो रो कर अपने प्राण मत दे। संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को नहीं मिलता। कलयुग में पुत्र के द्वारा किसी को सुख प्राप्त नहीं होता। कलयुग के लड़के माता पिता की सेवा नहीं करते। स्त्री, पुत्र तथा भाई आदि सभी अपने स्वार्थ के संगी होते हैं। इतने पर भी माया का यह हाल है कि अंतिम समय में संसारिक प्राणी स्त्री, पुत्र आदि में मन लगा रहकर जगदीश्वर का स्मरण नहीं करते, जिस कारण उन्हें नरक में जाकर घोर यातना उठानी पड़ती है। हे ब्राह्मण, तू भी पुत्र की कामना छोड़कर श्री नारायण जी के चरणों में ध्यान लगा। मैं तुम्हें परमानंद की प्राप्ति उससे तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, उसी समय तो मुझे पुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी का भी ध्यान नहीं है। आप कृपा करके मुझे एक पुत्र का दान दीजिए, अन्यथा मैं यही आपके सामने अपने प्राण दे दूंगा। सन्यासी ने आत्मदेव की यह दशा देखी तो उसने समझाते हुए फिर कहना आरंभ किया, है ब्राह्मण, संतान प्राप्ति के लिए राजा चित्रकेतु ने 10 सहस्त्र विवाह किए थे, फिर भी उन्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण अन्य अनेक राजा पुत्र की कामना में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं।
जो लोग भाग्यहीन होते हैं उनका उद्यम व्यर्थ हो जाता है। यह विचार कर तुझे भी संतान की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। ब्राह्मण ने यह सुनकर कहा, महाराज, आप जितना भी ज्ञान उपदेश करते हुए मेरे मन को स्वीकार नहीं होता। आप कृपया कर कोई ऐसी उपाय कीजिए जिससे मैं पुत्र का मुख देख सकूं। आत्मदेव का इस प्रकार हट देखकर सन्यासी ने उसे एक फल देते हुए कहा, ऐसी बात है तो तू यह फल लेकर अपनी स्त्री को खिला देना। परमेश्वर की कृपा से तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर वह महापुरुष फल देकर एक और चला गया। घर जाकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी को वह फल देते हुए कहा कि इस फल को खाने से तुझे लड़का होगा, अतः तू उसे ग्रहण कर। पत्नी ने इस प्रकार कहकर जब आत्मदेव घर से बाहर चला गया, तब कुछ देर के बाद उसकी स्त्री ने धुंधुली की एक सखी उसके पास आती थी। धुंधुली ने आज की कथा में हमें यह ज्ञान हुआ है कि श्रीमद्भागवत पुराण पढ़ने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं।